असं नाही ना, असं करायला नाही पाहिजे ना. आता तुम्ही माझ्यासारखा कार्यकर्त्याला असं करता म्हणजे आम पब्लिक बरोबर तुम्ही कसं वर्तवून करत असतील विचार करा तुम्ही या विषयाबद्दल. हां, एवढी मोठी भ्रष्टाचार, 300 रूमाचा हजम, 100 कोटीचा कॉन्ट्रॅक्टरला बिना टेंडर काढता पूर्ण हजम, आणि विचारला आलं तर एंट्री बंद करून टाका त्याची, त्याला घ्यायचं नाही त्याला. हे एवढी दादागिरी चालायला देणार नाही आम्ही तुम्हाला. तुमचा अधिकारी आहेत ना, पब्लिकचा टॅक्समधलं तुम्हाला पेमेंट होतो. मग मी पण टॅक्स पिरियड आहे, मी पण टॅक्स पेड करतो. विचारणार, बडबड करणार, मग आम्ही काय जबाब देणार त्यांना? फक्त हा पत्र दाखवणार थांबवलं तुम्हाला म्हणून? असं नाही चालणार ना. एवढे वरतून तुम्हीच चोऱ्या करता, वरतून तुमचंच दादागिरी. पब्लिक बरोबर माझ्यासारखा कार्यकर्त्याला तुम्ही एवढं दादागिरी करता, तर आम पब्लिक बरोबर कसं करत असेल तुम्ही? हा जो तुम्ही गुरुवार, शुक्रवार, मंगळवार जो पण वेळ काढले ना ते बंद करा. आता सगळ्याला कुठलाही दिवस येणार माणूस आणि त्याचा स्वतःचा प्रश्न सोडायला लागणार इथे. SP शिंदे अपील में बोलते 15 दिन में उत्तर दे दो. 15 दिन हो गया, अभी देखिए टाइम कितना हो गया. आज 4/9/2025 है. 2 महीना उलट के गया, अभी तक मेरे को लेटर दिया नहीं, उत्तर दिया नहीं इन लोग ने. अपील में नहीं दिया बोल के राज्य माहिती आयोग में मैं गया आगे, और ये मेरा RTI का कॉपी है. सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग मैडम इसमें आप देखा जाएंगे, जब मैंने उनके ऊपर 2/4/2025 को RTI डाला, 2/4/25 को RTI डाला, तो मेरे को उत्तर क्या देते उप अभियंता उत्तम निकाजे, मेरे को RTI में ऐसा उत्तर देते. वो जो 4 करोड़ का जो बी विंग का बारे में मैंने पूछा तो बोलते सफाई कर रहे हैं हम लोग, साफ सफाई कर रहे हैं. तो वहाँ पे साफ सफाई 4 करोड़ का कर रहे थे इन लोग. शर्मा कॉन्ट्रैक्टर नाम के आदमी को 4 करोड़ का काम दिए उधर, और हमको उत्तर देते. मैं नहीं बोलता, ये देखिए उनका उत्तर देखिए, ये देखिए सफाई, साफ सफाई कर रहे हैं, साफ झाड़ू पोछे का काम कर रहे हैं, 4 कोटी का काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछे का काम. उत्तम निकालजे उप अभियंता, ऐसा उत्तर देते मेरे. ये देखिए ना, उसको उनका उत्तर है, ये मैंने नहीं बनाया. ये देखिए साफ सफाई के लिए हमने उसको काम दिया, मतलब ये दिया, साफ सफाई करा है. ये दिखाओ, पूछता हूँ तो इनको मेरी एंट्री बंद करते. और उद्योग मंत्री साहेबांना पण माझी इतना ही विनंती है कि आप MIDC उद्योग सारथी के आप ध्यान दीजिए. यहाँ पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है. प्रकाश चौहान के नेतृत्व के नीचे SC प्रकाश चौहान साहब हैं, उनके नेतृत्व के नीचे बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है. और आशीष पेडनेकर उनका PA, उनका ऊपर लेखाधिकारी, उनके दोनों के ये इनका पूरा चैन सिस्टम के काम पूरा भ्रष्टाचार का बढ़ावा दे रहा है. मेरा इतना ही मांग है, इस भ्रष्टाचार को यहाँ पे एक कमेटी निवड़ करें, वो भ्रष्टाचार के बारे में पूरा इंक्वायरी हो जाए. जो भी अधिकारी है, अगर दोषी मैं रहूँगा तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई करो, जो अधिकारी दोषी है उसके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई होना चाहिए. मेरी इतना ही मांग है. वो सामने वाला बिल्डिंग आपको दिख रहा होगा, सामने ये विंग है, वो पूरा 4 कोटी का काम है. मैंने पूछा ये अधिकारी को, मेरे को आप बताइए 4 कोटी का कहाँ से काम है, और विदाउट टेंडर का 4 कोटी का कर रहे काम. उसमें टेंडर नहीं है, विदाउट टेंडर, उसमें बिल्कुल टेंडर नहीं निकाला गया है. वो शर्मा नाम के कॉन्ट्रैक्टर को ही क्यों मिलता है? मेरा एक ही सवाल है, शर्मा नाम कॉन्ट्रैक्टर को ही क्यों मिलता है? क्यों MIDC में और कोई अधिकारी टेंडर नहीं भरता है, और कोई कॉन्ट्रैक्टर टेंडर बिल्कुल नहीं भरता है क्या? सिर्फ शर्मा नाम के आदमी को ही क्यों कॉन्ट्रैक्ट मिलता है? और आप देखा जाएंगे 4 साल में 100 करोड़ का काम दिया गया है, छोटा मोटा काम 25-25 लाख का. आप अगर MIDC में मेरे साथ सिर्फ 10 मिनट के लिए आप सर्वे करने के लिए आएंगे तो आपको मैं पूरा दूध का दूध, पानी का पानी दिखाऊंगा. मैं संजय गिरीश तोडमनी, मैं इधर का सोशल वर्कर हूँ. अभी 2024 में MLA इलेक्शन भी लड़ा हूँ मैं. और यहाँ पे MIDC उद्योग सारथी में कितने सालों से यहाँ पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है. शर्मा नाम का एक आदमी कॉन्ट्रैक्टर है, उसने इधर MIDC का जवाई समझ जाओ, उनका वो रिश्तेदार है कि ऐसा बिना टेंडर का 16 करोड़ का वो काम देते हैं लोग MIDC का. उसके बारे में मैंने कुछ RTI डाला, वो काम के बारे में. RTI डालने के बाद में अधिकारी ने, जो अधिकारी अभी प्रवेश बंद किया बोल के मेरे को इधर के वॉचमैन लोग, गार्ड्स लोग बोलते हैं प्रवेश बंद किया आपको, तो मैंने उनको सिर्फ पूछा, मैंने क्या रीज़न है मेरे को एंट्री बंद करने का, और लेटर क्या है, कुछ तो दिया होगा आपको.
क्या मुंह से आप बोलेंगे तो थोड़ी चलेगा। ये शासन है, ये महाराष्ट्र उद्योग विकास महामंडल है। यहाँ पे पब्लिक के लिए 2 के बाद में कोई भी पब्लिक आ सकता है और पब्लिक अपना काम करके ले सकता है। ऐसा कोई भी अधिकारी एंट्री किसी का भी बंद नहीं कर सकता है, मेरा ही नहीं, किसी का भी नहीं बंद कर सकता है। पर जब आपने इतना बड़ा निर्णय लिया है एंट्री बंद करने का, कुछ तो रीज़न होगा। तो आप मुझे बताइए क्या रीज़न है तुम्हारे पास। क्योंकि मैंने जो ये 16 करोड़ का जो भ्रष्टाचार बाहर निकाल रहा हूँ, इसके वजह से आप मेरी एंट्री बंद कर रहे हो क्या? मैं अधिकारी को हर जगह, हर टाइम, हर रोज़ सवाल पूछता रहता हूँ, इसीलिए अधिकारी को मेरा एंट्री बंद किया। यहाँ का सीओ विपिन, अपना पीओ वेल्लोरसू सर, उनको मैंने 50-50 मेल किया है मैंने ईमेल में, और ईमेल में एक ही मांग की मैंने, ये भ्रष्टाचार का खुलासा होना चाहिए, जो अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कल मैंने आशीष पेडनेकर सर को मिला, मैंने ऊपर लेखा अधिकारी है वो एमआईडीसी के, उनको मिलने के बाद उनको मैंने 1-2 पेपर है उनके बारे में मैंने उनको पूछा। मैंने पूछने के बाद में वो मेरे को बोलते हैं, ये देखिए ये मैंने लेखी तकरार दिया है 17/8/2025 को, क्योंकि 4 करोड़ का भ्रष्टाचार यहाँ पे काम चल रहा है। 4 करोड़ का भ्रष्टाचार का काम चल रहा है, उस पर सब अधिकारी का नाम डाला मैंने। क्योंकि मैंने पहला आरटीआई डाला, वो आरटीआई का कुछ भी उत्तर नहीं दे रहा है, और एक आरटीआई का रूल एंड रेगुलेशन क्या है, 30 दिन के अंदर आरटीआई का उत्तर देना चाहिए, बंधनकारक है। तो इन लोग एक भी आरटीआई का उत्तर नहीं देते। अपील में जाते तो अपील में 15 दिन का मुद्दत लेते, 15 दिन के बाद भी नहीं देते, फिर भी हम लोग आगे जा रहे। जब कंप्लेंट का हमने लेखी में, जब तुम्हारा शासन में राइटिंग में मैं इंफॉर्मेशन में कंप्लेंट डालता हूँ, तो आपको मेरा कंप्लेंट का आपने चौकसी की है क्या? मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे 4 करोड़ का 16 करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा है, बिना टेंडर का काम दिया जा रहा है। क्यों? ये शासन का है, ये पब्लिक का पैसा है, महाराष्ट्र शासन का पैसा है। तो इसमें अगर शर्मा नाम का कॉन्ट्रैक्टर को आप लोग ऐसा काम देंगे, तो फिर क्या होगा? भ्रष्टाचार का बढ़ावा हो जाएगा इधर। तो मैं चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना करते हुए भ्रष्टाचार को उधर ही रुकना चाहिए। इसीलिए मैं सीओ साहब को, वेल्लोरसू सर को मैंने मेल किया है, और अधिकारी का नाम बोला मैंने, तो भी एक्शन नहीं होता। इसी कारण मेरे को आज इधर एंट्री बंद कर दिया इन लोग ने। और मैं जब पूछ रहा हूँ अधिकारी को, जो अधिकारी एंट्री बंद किया, वो अधिकारी को पूछ रहा हूँ, तो कोई अधिकारी इधर सामने आने तैयार नहीं है और कोई जवाब देने तैयार नहीं है। यहाँ पे देखा जाएगा तो सब अधिकारी मनमानी करते। अधिकारी कोई कंप्लेंटर रहने दो, आम पब्लिक को, अगर मैं यहाँ का समाज सेवक हूँ, इधर का लोकल एमएलए के लिए लड़ा हूँ मैं जाके अगर पब्लिक सर्वेंट बनूँ, एक पूछता हूँ इनको, तो ये पब्लिक सर्वेंट बोल के मेरे को एक जवाब देना चाहिए, हर एक प्रश्न का सोल्यूशन देना चाहिए। इसके वजह से ये नहीं करते कि टाला टाल करने का या कोई उड़ा उड़ी उत्तर देने का। पूछने जाते हैं तो धमकी देते हैं, अधिकारी लोग धमकी देते हैं मेरे को, और मेरा जान को धोखा है। लोकल पॉलिटिशियन को 50 बार पत्र दिया मैंने लोकल पॉलिटिशियन में कि मेरे जान को धोखा है बोल के। तो ये अधिकारी का ऐसा सब चलता है। आज मेरे को ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार का बाहर निकाल रहा हूँ बोल के मेरे को इन लोगों ने एंट्री बंद कर दिया। मेन भूमिका मेरी मांग इतना ही है कि जो भ्रष्टाचार चल रहा है अंदर 16 करोड़ का, तो अब आप 2-2 करोड़ का कैंटीन को आप अगर 6 महीने में लीकेज होता है 2 करोड़ का कैंटीन, फिर क्या? फिर इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ बोल के कैसा बताएंगे? भ्रष्टाचार है, तभी हमने आवाज़ उठाया भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार जो अधिकारी ऐसा बिना टेंडर का काम देते, प्रकाश चौहान सी, आशीष पेडनेकर उपलोका अधिकारी, उत्तम निकाळजे उप अभियंता, एसपी शिंदे, ये सब अधिकारी मिली भगत है। इनका छत्रछाया में ये भ्रष्टाचार होता है। ये इनके एक दूसरे का, इन लोग का पूरा सब चैन है ये। इसी वजह से मेरे को मैडम, मैं यहाँ पे एक लोकल बोल के इधर एक मेरे को एक कंप्लेंट मतलब आरटीआई डाला था मैंने। यहाँ पे एक काम चल रहा था, एक दिन मैं ऐसा विजिट के लिए आया था यहाँ पे, देखा तो वो काम के बारे में मैंने आरटीआई डाला तो आरटीआई का उत्तर नहीं मिला मेरे को। आरटीआई का उत्तर नहीं मिला तो फिर मैंने लेखी कंप्लेंट डाला, वो आपको मैंने कंप्लेंट दिखाया। मैंने वो कंप्लेंट का मैंने उसका फोटो निकाल के वगैरह मैंने कंप्लेंट डाला। देखिए कंप्लेंट डाला मैंने, यहाँ तक डाला, देवेंद्र फडणवीस साहब को भी डाला, मुख्यमंत्री साहब को पोस्ट से मैंने ये किया टप्पल उनको, तो ये सब उद्योग मंत्री साहब को भी किया मैंने। हाँ,
प्रधान सचिव को, सबको मैंने ये किया। मैंने मेल भी सबको किया, और सीओ साहब को, जॉइंट सीओ साहब को ये विषय के बारे में बात करने के लिए मैंने जॉइंट सीओ साहब को मैंने 2 रिमाइंडर मेल किया। मैंने आपको मेल का भी दिखाता हूँ। मेल भी उनको किया है कि, और जॉइंट सीओ साहब को मैंने मेल किया है कि मेरे को अपॉइंटमेंट दिया जाए, ये विषय के इतना बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरे को बात करना है, आपका टाइम चाहिए मेरे को। अगर पब्लिक विजिट के टाइम में जाता हूँ तो मेरे को मिलने नहीं देते। तो फिर मैंने लीगली फिर मेल के थ्रू मैंने उनसे अपॉइंटमेंट मांगा। अभी 2 महीना हो गया, अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे। फिर अभी मैं सीओ साहब को, वी वेल्लूरसु सर को मैंने मेल डाला हूँ। उनका पीए से मेरी बात चल रही है। वो बोले मेरे को कि अगले हफ्ते में देता हूँ अपॉइंटमेंट, उनका पीए बोला है। तो जब अगले हफ्ते में, तो फिर आज मेरी एंट्री क्यों बंद किया गया है? आपका भ्रष्टाचार मैं बाहर कर निकाल रहा हूँ, इसलिए आपने मेरा एंट्री बंद किया है। किसने रोका है? आपको क्या लगता है किसने रोका है? अभी मेरे को पता नहीं, ये सिक्योरिटी लोग, जैसा मैं अंदर जा रहा था, यहाँ के गार्ड्स मेरे को बोले कि आप अंदर नहीं जा सकते हो, आपकी एंट्री बैंड हो चुकी है। तो बैंड हो चुकी, तो फिर किया किसने एंट्री बैंड? और रीज़न क्या है, कारण क्या है? मैं आतंकवादी हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ का भ्रष्टाचार को रुकाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है, यहाँ पे जो भ्रष्टाचार अंधाधुंध जो अधिकारी लोग कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ मेरा आवाज़ है। यहाँ पे भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। यहाँ पे लीगली टेंडर भरो, वेबसाइट है महाराष्ट्र शासन उद्योग विकास में, वहाँ पे जाके लीगली टेंडर, कितने लोग कितने दूर दूर से टेंडर भरते हैं, उनको काम नहीं मिलता है। हाँ, शर्मा नाम का कॉन्ट्रैक्टर को क्यों काम मिलता है? आप अगर 3-4 साल में देखेंगे तो 100 करोड़ का काम दिया रहेगा। 3-4 साल में 100 करोड़ का काम एक ही कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि मेरे पास एविडेंस है, सब पेपर, मैं एविडेंस के साथ मैं आपको बात कर रहा हूँ। हाँ, तो अभी मेरे को अभी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं ये सिक्योरिटी गार्ड। उनके पास क्या लेटर है क्या नहीं है वो पता नहीं है। अभी पुलिस गाड़ी बुलाया है उन्होंने, तो अभी मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगा, पूछूंगा, साहब से बात करूँगा तो मेरी एंट्री क्यों बंद किया है, और जो भी बंद किया है वो अधिकारी कौन है, उनको बुलाइए, मैं बात करना चाहता हूँ। मेरा इनसे कोई दुश्मनी नहीं है ना कुछ है, मैं सिर्फ वो अधिकारी जिसने मेरी एंट्री बंद किया उससे मेरे को बात करना है, वो अधिकारी आना चाहिए।